आर एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा भाग हल करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने इसके 2 सवालों को हल कर लिया है। तो तीसरा भाग इसका, एक एपी में A12 बराबर 37 है और D बराबर 3 है, तो हमें A और S12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A12 है तो इस श्रेणी का ये 12वां पद है जो 37 दिया है। D यहाँ पे सार्वधातर है, 3 दिया है, तो इसका प्रथम पद, और यहाँ पे जो S है मतलब 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है इसी को हमें लिख लेना है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रश्न हल करें तो जो प्रश्न में दिया होता है उसको हमें लिख लेना होता है, पहले दिया है डाल के। ठीक है, दिया है एपी में A12 बराबर 37, सार्वधातर मतलब D बराबर 3, और हमें यहाँ पे A बराबर ज्ञात करनी है और S12 बराबर भी यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करते हैं, A का मान निकालते हैं। A का मान कैसे निकालेंगे हम, जो हमें दिया गया है A12 बराबर 37 इसी से निकालते हैं। ठीक है, तो A12 बराबर 37, तो जो A12 है, A12 के लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब A12 पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 12 पद के लिए फार्मूला होता है प्रथम पद धन, यहाँ से 1 कम कर लेंगे तो 11D, ये होता है इसका मान। ठीक है, अब इसके बराबर में दिया है 37, तो यहाँ पे 37 हम लिख लेते हैं। तो इससे हमें A का मान मिल जाएगा, तो A धन 11 गुणा D का मान हमें यहाँ पे दिया है 3, तो 3 आ जाएगा 37 का 37। तो A धन 11 तिया 33 बराबर 37, तो यहाँ से A का मान हम निकाल लेंगे, तो A बराबर 33 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो ये 37 और ये धन का हो जाएगा ऋण 33। ठीक है, तो दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 से अगर 3 गए तो 4, 3 से 3 गए तो 0, तो A का मान कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। ठीक है, प्रश्न का पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमसे A का मान पूछा था तो A का मान हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभी S12 का मान। तो S12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 12 पदों का योग पूछा है। जो पदों का योग निकालते हैं हम SN के फार्मूले से। अब SN का फार्मूला क्या होता है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहले भी इसका उपयोग हमने कर चुका है। तो ये जाएगा 2A धन n-1D। ठीक है, तो यहाँ पे जो SN है, तो n मतलब 13, क्योंकि यहाँ 12, क्योंकि यहाँ पे S12 का मान पूछा है, तो यहाँ पे जो S की जगह पे S आ जाएगा और n की जगह पे क्या जाएगा, 12 जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो n का मान है वो कितना है, 12 है, तो यहाँ भी हम n का मान 12 ही रखेंगे बटे 2, फिर 2 का 2 आ जाएगा। A का मान हमें यहाँ पे अभी निकाला हमने 4, तो 4 आ जाएगा धन n का मान यहाँ से 12 ऋण 1, और D का मान हमें प्रश्न में ही दिया गया 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो S12 को यहीं पे छोड़िए, कट जाएगा यहाँ पे, 2 1 2 2 6 12, फिर गुणा कर देना है, 4 दूनी की 8 धन 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 3 6, 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पे धन 11 तिया 33, तो 33 हो जाएगा। कोष्टक इसका हटा देना है। ठीक है, तो 6 का 6 जाएगा गुणा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब 33 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 41। ठीक है, और 6 के साथ ही गुणा में आ गया, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौके 24, तो कितना है 246। तो S12 का मान यहाँ पे 246 मिल गया है और A का मान यहाँ पे 4 मिल गया है। यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, प्रश्न में हमसे जो पूछा था वही हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका अगला भाग हल करते हैं। अगला भाग है इसका चौथा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको अच्छे समझिएगा। ये है A3 मतलब तीसरा पद दिया 15 और S10 दिया है, मतलब यहाँ पे 10 पदों का योग दिया 125। हमें D और A10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसी से सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। दिया है AP में क्या दिया है, तीसरा पद दिया है A15
उसके बाद में 10 पदों का योग दिया है S10, ठीक है, 125। और हमें यहाँ पे D का मान ज्ञात करना है और A10 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो D क्या होता है, सार्वंतर होता है, और A10 क्या होता है, इसका 10वां पद होता है। तो चलिए जो दिया गया है पहले उसी को हम लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, A3 बराबर 15। तो इसी से हमको सवाल को हल करना है। तो जो A3 है इसका मतलब क्या हुआ, A धन 2D, ठीक है। A3 का मान होता है A धन 2D बराबर 15 दिया है। तो इसे हमें समीकरण नंबर 1 बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें D का मान मालूम है, ना ही A का मान मालूम है, इसलिए समीकरण इसको हम 1 बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में और क्या दिया है, S10 का मान दिया है। तो S10 का मान दिया है, तो इसमें हम S10 का मान से अगला समीकरण बनाएंगे। तो S10 दिया है, मतलब यहाँ पे 10 पदों का योग दिया है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2 और 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो S10 दिया है, कितना दिया हमें, S10 बराबर दिया है 125। तो 125 ये हो गया। अब हम S10 की जगह पे ये वाला फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो n का मान है वो क्या है, यहाँ पे 10, इसका मतलब n का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 10/2, पुस्तक में 2 का 2, a का मान नहीं मालूम है तो इसका जैसे का वैसा लिखना है। फिर n-1, इसको भी हमें जैसे का वैसा ही लिखना है। सॉरी, यहाँ पे n का मान 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 1, और d का मान नहीं दिया है तो इसको जैसे का वैसा। अब यहाँ पे इसे कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 का 2, a का a, 10 में से 1 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। 9d हो जाएगा ये, और बराबर में यहाँ पे 125 भी साथ में लिखते जाना है। तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पे जो 5 है इधर गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 2a धन 9d बराबर 25/5 कट जाएगा ये आपस में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बच गया, 25। तो 2a धन 9d बराबर 25, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 देख लेते हैं। तो समीकरण जो 1 है हमारे पास में, यहाँ पे अगर समीकरण 1 देखें हम, तो देखिए इसको हम जो है कहना चाहिए कि a धन 2d बराबर 15 और 2a धन 9d बराबर 25। तो इसमें से a या d कोई भी यहाँ से हमें काटना है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर ना होने के कारण ये दोनों नहीं कटेंगे। तो हम दोनों समीकरण की तुलना करके कहना चाहिए कि इसमें जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में कर देंगे, और इस वाले समीकरण में यहाँ पे इसके सामने 1 है तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो दोनों समीकरण जो पहला पद है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 1 का गुणा हम नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सॉरी यहाँ पे 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा समीकरण 1 में, लेकिन समीकरण 1 में हम 1 का गुणा नहीं करें तो चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है हमारे पास में a धन 2d बराबर 15 है, तो इसमें हमें 2 का गुणा कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें, 2a धन 2 दूनी 4 d बराबर 15 दूनी 30, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब समीकरण 3 और 2 को घटा लेते हैं आपस में, ठीक है। तो इससे हमें d का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 व समीकरण यहाँ पर पहले 2 लिख लेते हैं, 2 व 3 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख लिया है, जो कि हमें घटानी है। तो घटाने के कारण इसके जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का तो ऋण का हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगी आपस में, और यहाँ पे एक कहना चाहिए कि दोनों विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, इसलिए ये भी घट जाएंगी। बड़ी संख्या धनात्मक है तो आंसर धन में जाएगा। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 d का d, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, लेकिन
ऋण का बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 5D इक्वल -5। तो यहाँ पे D का मान हमें चाहिए, तो इस 5 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे -1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो D का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया -1। तो D का मान तो हमें मिल गया है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में हमसे यहाँ पे D का मान पूछा था, तो D का मान हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे साथ में A10 का मान भी पूछा है। तो A10 के लिए फार्मूला क्या होता है 10वें पद के लिए, तो A10 के लिए फार्मूला होता है A धन 9D होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी A का मान नहीं मालूम है, तो A का मान नहीं मालूम है, इसलिए हम जो D का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से A का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, समीकरण 1 था हमारे पास में A धन 2D बराबर 15। ठीक है, ये था, तो इसमें हम D का मान रखेंगे। तो D का मान रखने पर यहाँ पे A धन 2 का 2 गुणा D का मान कितना है -1 है, तो -1 आ जाएगा बराबर 15। तो A का A धन यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो एक आ जाएगा -2 बराबर 15। A माइनस प्लस -2 बराबर 15। तो यहाँ पे हमें A का मान चाहिए, इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे 15 का, तो ये धन में चला जाएगा, मतलब 2 जो है धन में चला जाएगा, और A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। A बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे D का मान निकाल लिया है, अब हमें A का मान भी मिल चुका है। अब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे A10 के लिए। ये फार्मूला हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे A10 बराबर, हमें ज्ञात करना था, तो A10 का फार्मूला क्या होता है, A धन 9D होता है। तो A का मान हमने अभी यहाँ पे निकाला 17, तो 17 जाएगा धन 9 का 9, D का मान -1, 17 धन 9 एकम 9, ऋण का 9 जाएगा, 17 का 17 ऋण और धन के ऋण 9, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। तो A10 का मान कितना है 8 है, और दूसरी चीज़ क्या पूछा था यहाँ पे D, तो D बराबर कितना है, D बराबर यहाँ पे -1 है। इस तरह से हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, और ये हमारा क्या है आंसर है। धन्यवाद।